हाउ टू मेक अ एस्थेटिक फिजिक। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक एस्थेटिक फिजिक कैसे बनानी है उसकी फुल गाइड देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए हैं। अगर आप इस वीडियो को बिना स्किप किए देख लेते हैं तो मेरी गारंटी है कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे एस्थेटिक फिजिक को लेकर के। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक एस्थेटिक फिजिक बनाने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एस्थेटिक फिजिक होती क्या है। तो एक एस्थेटिक फिजिक के मेनली 3 पॉइंट्स होते हैं। तो पहला पॉइंट है लो बॉडी फैट। आपकी बॉडी के अंदर फैट कम से कम होना चाहिए। कितना कम होना चाहिए? एटलीस्ट 12-13% फैट होना चाहिए, बस इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होगा तो आपके एब्स वगैरह विजिबल नहीं होंगे एंड आपकी बॉडी एस्थेटिक नहीं लगेगी। तो पहला पॉइंट है लो बॉडी फैट। उसके बाद सेकंड पॉइंट है नैरो वेस्ट एंड ब्रॉड शोल्डर्स, तभी आपका वी टेपर लुक आएगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट है मॉडरेट मसल्स विद सिमेट्री। मतलब क्या है इसका कि आपकी बॉडी के अंदर मसल्स बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए, बहुत ही बल्कि मसल्स नहीं होने चाहिए, एकदम मॉडरेट वे में मसल होने चाहिए एंड बॉडी के अंदर सिमेट्री होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका एक कंधा इधर जा रहा है, एक कंधा इधर जा रहा है, ऐसी सिमेट्री होनी चाहिए आपकी बॉडी में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मेरे लिए 3 पॉइंट्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे। तो आगे की वीडियो में अब हम यही देखेंगे कि इन सारे पॉइंट्स को अचीव कैसे करना है। तो अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट मसल्स कौन सी हैं एक एस्थेटिक फिजिक बनाने के लिए। तो सबसे पहली मसल है शोल्डर, दूसरी है चेस्ट, तीसरी है बैक, फोर्थ है एब्स, फिफ्थ है लेग्स, सिक्स्थ है ट्राइसेप एंड सेवेंथ है बाइसेप। तो अब आप कहोगे कि भाई ये तो पूरी बॉडी कवर हो गई इसके अंदर। तो हाँ, एक एस्थेटिक फिजिक बनाने के लिए आपकी पूरी बॉडी एस्थेटिक होनी चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि आपकी अपर बॉडी बहुत अच्छी है एंड आपकी लेग्स चिकन लेग जैसी हो, आपकी लेग्स बहुत पतली हो, वो अच्छा ही नहीं लगेगा देखने में, ना आपको ना किसी और को। जो मैंने पॉइंट बताया था, सिमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सिमेट्री मतलब यही है, हमारी पूरी बॉडी के अंदर सिमेट्री होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी लेग्स बहुत पतली हैं, हमारे शोल्डर बहुत चौड़े हैं, तो सिमेट्री नहीं आएगी। तो सिमेट्री तभी आ पाएगी जब सारी बॉडी फुली डेवलप होगी। बाकी इसके अलावा एक ईजी ऑप्शन भी बताऊंगा मैं आपको आगे, जहाँ पे आपको कम मसल्स को टारगेट करना पड़ेगा। तो इन सारे मसल्स को कैसे ग्रो करना है अब हम ये देखते हैं, इनकी कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चेस्ट की। तो चेस्ट के अंदर मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है हमारा अपर चेस्ट, दूसरा होता है हमारा मिडिल चेस्ट एंड तीसरा होता है हमारा लोअर चेस्ट। तो अपर चेस्ट को डेवलप करने के लिए आप कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं? तो आप कर सकते हैं डंबल से इंक्लाइन बेंच पे डंबल प्रेस या फिर इंक्लाइन बेंच पे बारबल प्रेस। जिसमें से ज़्यादा इफेक्टिव होगा वो होगा डंबल प्रेस। उसके बाद बात करते हैं मिडिल चेस्ट की। मिडिल चेस्ट के लिए आप कर सकते हैं बारबल बेंच प्रेस, सिंपल क्लासिक बारबल बेंच प्रेस, जो कि काफ़ी इफेक्टिव होगी आपके लिए। उसके बाद लोअर चेस्ट को टारगेट करने के लिए आप कर सकते हैं डिप्स या फिर केबल फ्लाई, जहाँ पे आपका केबल का एंगल जो होगा वो हाई होगा। उसके बाद सेकंड मसल है शोल्डर। अब शोल्डर के अंदर भी 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है हमारा फ्रंट डेल्ट, दूसरा होता है हमारा साइड डेल्ट एंड तीसरा होता है हमारा रेयर डेल्ट। तो फ्रंट डेल्ट को टारगेट करने के लिए आप ये 2 एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। पहला है हमारा डंबल ओवरहेड प्रेस एंड दूसरा है हमारा बारबल ओवरहेड प्रेस। उसके बाद सेकंड मसल आता है साइड डेल्ट। अब साइड डेल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिसकी वजह से हमारे शोल्डर ब्रॉड दिखते हैं एंड इसी की वजह से सारा लुक आता है हमारे शोल्डर का। तो साइड डेल्ट को टारगेट करने के लिए आप ये 2 एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। पहला है हमारा डंबल लेटरल रेजेस एंड दूसरा हमारा केबल लेटरल रेजेस। इसमें से केबल काफ़ी इफेक्टिव रहती है। और जो भी मैं एक्सरसाइजेस बता रहा हूँ आपको, 2 बता रहा हूँ मैं, आप चाहे तो एक भी कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं रियर डेल्ट के बारे में। देखिए रियर डेल्ट भी ऐसा होता है, जब बैक की एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ ट्रेन होता ही है। बट यहाँ पे जो एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, इसके मैं एक ही एक्सरसाइज बता रहा हूँ आपको रियर डेल्ट के लिए, वो है रिवर्स पेक डेक फ्लाई, जो कि काफ़ी इफेक्टिव होती है। बस आपको थोड़ा सा हल्का सा आगे लीन होकर करना है एंड इसके आप 4 सेट कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट मसल पे, जो कि है बैक। देखिए बैक के अंदर वैसे तो काफ़ी सारी मसल्स होती हैं, पर यहाँ पे मेनली 2 मसल्स के बारे में बात करने वाले हैं। पहला है हमारा लैट्स एंड दूसरा है हमारा ट्रैप्स। यही 2 मसल्स हैं जो आपके एस्थेटिक फिजिक के लिए इंपॉर्टेंट हैं। अब देखिए बैक के लिए जो नंबर 1 एक्सरसाइज होती है वो होती है पुलअप्स। आपको पुलअप्स के एटलीस्ट 3 सेट करने चाहिए। ज़्यादातर लोग इसको एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में करते हैं वार्म अप के लिए। ये बैक की प्रॉपर एक्सरसाइज होती है एंड बैक को फुली डेवलप करने के लिए पुलअप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। देखिए स्टार्टिंग में आप बॉडी वेट पुलअप्स ही करेंगे, पर जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे आपकी पावर भी इंक्रीज होती रहेगी, देन आप वेटेड पुलअप्स को करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं लैट्स की एक्सरसाइजेस के बारे में। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है लैट पुल डाउन, जो कि हर जिम के अंदर अवेलेबल होती है, उससे आपको करना है। उसके बाद ट्रैप्स के लिए आपको क्या करना है? ट्रैप्स के लिए आप डंबल से स्ट्रक्चर कर सकते हैं या फिर बारबल से कर सकते हैं, दोनों से कर सकते हैं। जैसे आपको कंफर्टेबल लगेगा उसके हिसाब से आप करेंगे। किसी किसी को डंबल ज़्यादा अच्छे लगते हैं, किसी किसी को बारबल ज़्यादा अच्छी लगती है, तो उसमें से आप चूज़ कर सकते हैं जैसे आपको सही लगेगा। उसके बाद हम बात करते हैं बाइसेप्स के बारे में। तो बाइसेप्स की मेनली 3 मेन एक्सरसाइजेज हैं जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। पहला है बारबेल कर्ल, दूसरा है डंबल कर्ल एंड तीसरा है हैमर कर्ल। इन 3 एक्सरसाइजेज को आप कर लेना, 3 से 4 सेट सफिशिएंट है एंड आपको 8 से 12 रेप्स करनी है हर सेट में। उसके बाद हम बात करते हैं ट्राइसेप्स के बारे में।
तो ट्राइसेप्स के लिए आप मेनली 3 एक्सरसाइजेस को कर सकते हैं। पहला है पुली पुश डाउन, दूसरा है केबल ओवरहेड एक्सटेंशन, उसके बाद तीसरा है डायमंड पुशअप। ये सबसे इफेक्टिव एक्सरसाइज है ट्राइसेप्स के लिए। इस एक्सरसाइज को करने के बाद आपको सबसे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और इसको आप वेटेड भी कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आप बॉडी वेट से करेंगे एंड टाइम के साथ रेप्स बढ़ाएंगे। उसके बाद आप एक रेप्स तक पहुंच जाएंगे, एक सर्टेन रेप्स तक पहुंच जाएंगे, 20-25 रेप आप करने लग जाएंगे, तब आपको फिर वेट बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी, तब आप वेटेड कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट मसल के बारे में, जो कि है एब्स। देखिए एब्स हमारा सबसे इंपॉर्टेंट मसल है एक एस्थेटिक फिजिक के लिए, क्योंकि अगर हम नॉर्मली बात करते हैं, कोई बंदा जिम जाता है नहीं जाता है, तो सबसे पहले हम ये पूछते हैं भाई एब्स दिखा, एब्स आ गए तेरे। तो एब्स जनरली जो लोग जिम के बारे में कुछ भी जानते नहीं है उनको भी एब्स पता है कि भाई एब्स हैं इसके, तो ये बंदा बहुत ही बढ़िया बॉडी वाला है। तो एप्स वैसे भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एक नॉर्मल बंदे के लिए भी। एंड एप्स आपके इंस्टाग्राम स्टोरीज वगैरह में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, आप शो ऑफ करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं एप्स का। तो एप्स वन ऑफ द सेक्सियस मसल है मेंस के लिए। तो एप्स को टारगेट करने के लिए आप मेनली 3 एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। पहली है आपकी लेग रेजेस, दूसरी है आपकी बाइसेप क्रंचेस एंड तीसरी है आपकी प्लैंक्स। ये 3 मेन एक्सरसाइजेस कर सकते हैं एंड ये एक्सरसाइजेस आप घर पे भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी मशीन यूज़ नहीं हो रही है। पर अगर आप सोचते हैं कि मुझे बॉडी वेट नहीं करना है, बॉडी वेट में काफ़ी कर चुका हूँ, तो आप कर सकते हैं ये 2 एक्सरसाइजेस। पहला है हमारा केबल क्रंचेस, आप केबल से क्रंचेस कर सकते हैं एंड दूसरा है हमारा डिक्लाइन बेंच पे प्लेट्स को लेकर के क्रंचेस कर सकते हैं आप। उसके बाद नेक्स्ट मसल है हमारा लेग्स। अब लेग्स के अंदर जो मेन 2 सबसे इंपॉर्टेंट मसल है, पहला है हमारा क्वाड्स एंड दूसरा है हमारा ग्लूट्स। क्योंकि अगर आपको जीन्स की फिटिंग चाहिए तो आपके ग्लूट्स अच्छे होने चाहिए, वरना आपको जीन्स की फिटिंग नहीं आएगी एंड जीन्स की फिटिंग नहीं आएगी तो आपका लुक बहुत ही खराब हो जाएगा। इसलिए ग्लूट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है ताकि आपकी जीन्स वगैरह एंड आपके कपड़े जो फिट आए आप पे, ठीक है। ग्लूट्स एंड क्वाड्स को ट्रेन करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों की कंबाइन एक्सरसाइज बता रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर हम लड़की तो है नहीं जो हमें ग्लूट्स को सेपरेटली ट्रेन करना पड़ेगा, तो इसी के अंदर कंबाइन हम कर सकते हैं। कौन सी 2 एक्सरसाइज करनी है आपको, तो पहली है आपकी बारबल स्क्वाट्स, जो कि नंबर 1 एक्सरसाइज है लेग्स के लिए। तो बारबल स्क्वाट्स करेंगे आप, कम से कम 3 से 4 सेट करना है आपको एंड जितना हो सके आप हैवी जा सकते हैं इसके अंदर। उसके बाद सेकंड है आपकी लंजेस। और लंजेस काफ़ी लोग डंबल से करते हैं या फिर काफ़ी लोग बारबल से करते हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप डंबल से करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो इसमें आपके ग्लूट्स भी टारगेट होंगे एंड आपकी क्वाड्स भी टारगेट होगी। तो ये हो गए सारे इंपॉर्टेंट मसल कवर। पर अभी भी आपकी एस्थेटिक फिजिक नहीं बनेगी, क्योंकि एक एस्थेटिक फिजिक तभी बन पाएगी जब आपकी बॉडी के अंदर फैट कम होगा। वरना आपने इतने सारे मसल्स बना लिए, सब कर लिया, आपने सारी चीज़ अचीव कर ली, पर तब भी आपकी बॉडी एस्थेटिक लगेगी नहीं, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर फैट होगा। तो वो चीज़ कैसे अचीव करेंगे आप, तो आप अपनी बॉडी के फैट को कम करने के लिए कार्डियो ऐड करेंगे। कार्डियो में क्या कर सकते हैं, कार्डियो में वैसे तो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, आप स्पोर्ट्स वगैरह भी खेल सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती है कार्डियो में, पर बहुत ही सिंपल ऑप्शन जो है आपके कार्डियो का वो होता है वॉकिंग। कितना वॉक करना है, 5-6 किलोमीटर आप वॉक कर सकते हैं हफ्ते में 3 से 4 बार, या फिर आप डेली कर सकते हैं 2 से 3 किलोमीटर वॉक। जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगेगा वैसे आप कर सकते हैं, पर आपको कार्डियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका बॉडी के अंदर फैट तभी कम होगा जब आप कार्डियो करेंगे। एंड ऑफकोर्स आपको लो फैट डाइट तो लेनी है, जंक फूड वगैरह तो नहीं खाना है, वरना आपकी बॉडी के अंदर फैट बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो जंक फूड वगैरह आपको अवॉइड करना है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो आपकी इस जर्नी के अंदर हेल्प करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। अब इसका मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है धीरे धीरे करके आपको टाइम के साथ वेट इंक्रीज करते जाना है। पहले आप 10 किलो उठा रहे थे, फिर धीरे धीरे आप 12 उठाएंगे, फिर 15 उठाएंगे, फिर 18 उठाएंगे, ऐसे करके धीरे धीरे आपको इंक्रीज करते जाना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वरना बिना इसके मसल्स नहीं बनेंगी। इसलिए प्रोग्रेसिव ओवरलोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है आपका डाइट, जिसके अंदर आपका प्रोटीन, फैट्स एंड कार्ब्स एक प्रॉपर रेशियो के अंदर होंगे, जहाँ पे आपका कार्ब्स होगा 50 to 60% एंड आपका प्रोटीन होगा 20 to 30% एंड आपका फैट होगा 15 to 20% के आसपास। एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप फैट्स को इग्नोर मत करना। आप ये मत सोचना कि फैट्स हम खाएंगे तो आपकी बॉडी बल्की हो जाएगी या बेकार लगेगी, तो ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पे गुड फैट खाने हैं। गुड फैट कौन से होते हैं, जो कि आपके पीनट्स वगैरह में होते हैं, पीनट्स में होते हैं, आलमंड्स में होते हैं एंड वॉलनट्स के अंदर होते हैं। जितने भी नट्स हैं हमारे यहाँ पे आपको गुड फैट्स मिल जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा पॉस्चर एंड टेक्निक। देखिए काफ़ी सारे लोग एक्सरसाइजेज करते हैं, वो कैसे भी करे जा रहे हैं, आपको वैसे नहीं करना है। आपको एक प्रॉपर फॉर्म के साथ एंड प्रॉपर टेक्निक के साथ करना है। आपको ट्रेनर की हेल्प लेनी है या फिर आप ऑनलाइन ट्रेनिंग की हेल्प लीजिए, कैसे भी लीजिए, पर आपको हेल्प लेनी है एंड आपको एक्सरसाइज प्रॉपर फॉर्म के साथ करनी है, वरना आपको इंजरी हो जाएगी या फिर आपकी बॉडी की सिमेट्री खराब हो जाएगी। तो इसीलिए आपको एक्सरसाइजेज हमेशा प्रॉपर फॉर्म एंड टेक्निक के साथ करनी है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सप्लीमेंट्स। अगर आप सप्लीमेंट्स ऐड करना चाहते हैं तो कौन सी सप्लीमेंट ऐड करें, तो यहाँ पे मेन पॉइंट बता देता हूँ मैं आपको। आपको कोशिश करनी है कि जो आपका मेन प्रोटीन सोर्स हो वो आपकी डाइट के अंदर हो, मतलब कि मेजोरिटी प्रोटीन जो आप ले रहे हैं वो आप डाइट से लीजिए अपनी, एंड
उसके बाद जो कुछ पोर्शन बच जाता है वो आप सप्लीमेंट से लीजिए। ऐसा मत कीजिए कि आपका मेजोरिटी जो पोर्शन है वो सप्लीमेंट से आ रहा है एंड माइनॉरिटी जो आ रहा है वो डाइट से आ रहा है। तो ऐसा मत करिए, आपको मेजोरिटी जो लेना है वो डाइट से लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 2 मेन सप्लीमेंट है जो आप ले सकते हैं, पहला है वे प्रोटीन एंड दूसरा है केराटिन। तो इन 2 सप्लीमेंट्स को आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, पर कोशिश करना है रेप्यूटेड ब्रांड का लें, जो ब्रांड एक अच्छे लेवल पे हो एंड पॉपुलर ब्रांड हो, जैसे कि मसल ब्लेज, अवतार या ऑप्टिमम न्यूट्रिशन। तो ऐसे कुछ पॉपुलर ब्रांड्स को आप देख सकते हैं। किसी भी सस्ते ब्रांड की तरफ मत जाना। एंड जो सबसे अफोर्डेबल ब्रांड होगा आपके लिए वो होगा एज इट इज। ये काफ़ी सस्ता पड़ेगा आपको, क्योंकि इसके सप्लीमेंट्स काफ़ी सस्ते हैं एंड इनका क्रेटिन वगैरह भी काफ़ी सस्ता है, ठीक है। तो ये 3-4 ऑप्शन मैंने आपको बता दिए हैं, आप जो चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद सबसे एंड में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सारी चीज़ें आपकी तभी वर्क करेंगे जब आप कंसिस्टेंट रहेंगे। आपको एक्सरसाइज करने के लिए डेली जाना है, हफ्ते में 6 दिन जाना है एक्सरसाइज करने के लिए, 6 या 5 दिन जाना है एक्सरसाइज करने के लिए। अगर आप ब्रेक्स लेंगे तो आपकी बॉडी नहीं बनेगी, इसलिए आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है एंड कम से कम हफ्ते में 5 से 6 बार जाना है आपको जिम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, पर मैंने आपको बोला था कि मैं आपको कुछ इजी ऑप्शन बताऊंगा आप एस्थेटिक फिजिक कैसे इजीली अचीव कर सकते हैं, क्योंकि जो मैंने पहले मसल्स बताई थी वो काफ़ी सारी मसल्स थी एंड जिसके अंदर पूरी बॉडी कवर हो रही थी हमारी। पर अगर आपको शॉर्टकट लेना है तो आपको टॉप 3 मसल्स बता देता हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे एस्थेटिक फिजिक अचीव करने के लिए। तो सबसे पहला है हमारा शोल्डर्स, दूसरे हमारे एब्स एंड तीसरी हमारी आर्म। देखिए आर्म्स के अंदर बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स दोनों आते हैं, ठीक है। ये टॉप 3 इंपॉर्टेंट मसल हैं जो आपकी एस्थेटिक फिजिक के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन्हीं तीनों मसल्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं तो आपकी बॉडी एस्थेटिक लगने लग जाएगी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट हमेशा याद रखना कि आपको बॉडी फैट परसेंटेज हमेशा कम होना चाहिए। एंड आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो भाई कर लेना। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।